नमस्कार स्टूडेंट, हम आ चुके हैं हमारा जावास्क्रिप्ट की इस सीरीज़ में। और ये सीरीज़ हमारा फंक्शन का सीरीज़ है। अगर आप इस सीरीज़ को पूरा कम्प्लीटली देख लोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग जो है फंक्शन से रिलेटेड आपको जावास्क्रिप्ट में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सारा जो आपका प्रॉब्लम या फिर आपका सवाल है सबका जवाब आपको मिल जाएगा। और जो भी आपके ज़िंदगी में कभी भी कोई भी सवाल आएगा उसका सॉल्व आप खुद ही कर लोगे, क्योंकि उसका मास्टर आप खुद ही बन जाओगे। मैं आपको बनाऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और जो जो भी कोई भी है जावास्क्रिप्ट से में कमज़ोर है उससे ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मुझे अच्छा सा परफॉर्मेंस और इंगेजमेंट मिले, ताकि मैं और भी अच्छी तरह से खुश होकर आपके लिए और भी अच्छा सा वीडियो बनाऊं। और ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लग जाती है, तो आप सबको पता ही होगा। और चलिए हम आपका वीडियो शुरू करेंगे। और अगर आप हमारा जावास्क्रिप्ट की ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, वो आप हमें जो कांटेक्ट करके आप हमारा जो लाइव क्लासेस जो अटेंड कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो कम से कम चार्ज में। अगर मार्केट में जाओगे तो और भी ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो तो भी आप हमारे साथ बन सकते हो। तो चलिए हमारा जो हम टेक्स्ट जो हमारा फाइल है वो हम ओपन करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में आज जो हम सीखेंगे एरे मैनिपुलेशन। पिछली वीडियो में आपको पता होगा हमने रैंडम नंबर जनरेट किया था, और उससे वो सिर्फ जनरेट ही नहीं, उसको मिनिमम मैक्सिमम भी किया था कि इतना से इतना हमारा नंबर होना चाहिए। जैसे 1000 से लेकर 9000 तक होना चाहिए, इतना हमारा नंबर होना चाहिए। इसके कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, मिनिमम और मैक्सिमम सेट करना सीखे थे। तो रैंडम नंबर के साथ आज हम एरे मैनिपुलेशन करेंगे। एक एरे को कैसे मैनिपुलेशन किया जाता है फंक्शन की मदद से, क्योंकि डायरेक्ट में तो हम एरे को मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उसे अगर हम डायरेक्टली मैनेज करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा एक ही चीज़ का। तो अगर हम जावास्क्रिप्ट के फंक्शन का यूज़ करेंगे तो हम एकदम आसानी से एरे को मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए एरे को मैनिपुलेशन करने के लिए हम एक एरे बनाएंगे, और ये हम एरे बनाएंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नंबर नाम से एरे बनाऊंगा मैं, और नीचे इस पे दे देता हूँ मैं। और इसके बाद const कॉन्स्ट करेंगे, और ये const कॉन्स्ट, और यहाँ पर हम लेंगे नंबर नाम से मैंने नम वेरिएबल लिया। और अब यहाँ पर हम एरे बनाएंगे। एरे आप यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 इतना ही 5 तक मैं लिख लिया हूँ। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम डायरेक्ट नम को कॉल करेंगे। यहाँ पर हमारा नम आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे मैप। ये नम डॉट मैप करेंगे, और इसको एक वेरिएबल में भी स्टोर करेंगे ताकि हमें मिल जाए। तो यहाँ पर लेट, और यहाँ पर MUMBR नंबर, या फिर हम इसको डबल करेंगे तो यहाँ पर DUBBOLE डबल लिख देंगे। डबल नाम से वेरिएबल बना लिया। और यहाँ पर अब हमारा नम डॉट मैप आ चुका है। तो इस मैप फंक्शन को इस तरह से यूज़ करेंगे, और एक यहाँ पर ब्रैकेट लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे, और मैं आपका इसको डिटेल्स में नाम और इसके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। मैप, फिल्टर, रेडियस के बारे में, तीनों हमारा काम के बहुत ही ज़्यादा काम के और ज़्यादा यूज़ होने वाले फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में, और इन तीनों को समझना भी काफ़ी ज़्यादा कठिन है। तो मैं डिटेल्स में इन तीनों के बारे में बात किया। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से भी आप वॉच कर लेना। और नम का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कितना तरीका है, और भी कितने शॉर्ट में कर सकते हैं, और इसको ज़्यादा में कैसे यूज़ करेंगे। तो हमारा जो ये शॉर्ट प्रॉपर्टी होगा, तो शॉर्ट हम लिखेंगे। यहाँ पर मैप लिया है। अब यहाँ पर हमारा जो है इसमें एक वेरिएबल देंगे, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल देंगे हम वैल्यू नाम से देंगे, VLUE वैल्यू। यहाँ पर हमारा वैल्यू स्टोर होगा, और यहाँ पर VLUE वैल्यू को कॉल करेंगे, और इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से। तो हमारा ये नंबर डबल हो चुका है। अब अगर हम CO कंसोल करेंगे ना, CON, यहाँ पर मैं एक ही स्पेस रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर मैंने कंसोल करेंगे CO कंसोल डॉट लॉग, और लॉग में क्या करेंगे, डबल को कॉल कर देंगे, DUBBOLE डबल। अब अगर रन करोगे तो हमारा एरे जो है डबल हो चुके हैं, यानी इसका मल्टीप्लाई हो चुका है। यहाँ पर 1 का 2, 2 4 6 8 10, यानी 5 5 5 2 सा 10। तो हमारा नंबर डबल हो चुका है। तो मैप हम इस तरह से मैनिपुलेशन कर सकते हो। और यहाँ पर मैं कंसोल को रिमूव कर दूँगा यहाँ से, क्योंकि कंसोल को रिमूव नहीं करूँगा, कमेंट कर दूँगा, ताकि हमारा ये दोबारा प्रिंट ना हो।
अब यहाँ पर हम नीचे आएंगे। अब दूसरा हमारा क्या है कि उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा है फ़िल्टरिंग। अब हम इसको फ़िल्टर कैसे करेंगे, तो एक स्कोर नाम से बनाएंगे वेरिएबल, जिसमें 80, 90, 60, 45, 75 देंगे और आप अपने हिसाब से दे सकते हो। यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम लेंगे LED लेट या फिर कॉन्स्ट भी बना सकते हो। तो यहाँ पर हम FILTER फ़िल्टर और इक्वल टू कर देंगे और यहाँ पर आप एरे बनाएंगे हम। अब यहाँ पर जो हम एरे देंगे, यहाँ पर हम 45 देंगे, 80 देंगे, आप अपने हिसाब से दे दो। वहाँ पर मैंने कुछ अलग दिया था। अब यहाँ पर मैं दूंगा 15 दूंगा, उसके बाद यहाँ पर 15 दूंगा। उसके बाद यहाँ पर और भी हम बनाएंगे। 15 के बाद हम 70 देंगे, उसके बाद 90 देंगे, उसके बाद क्या देंगे, 77 देंगे। ये मैंने इतना दे दिया और नहीं देंगे। अब यहाँ पर हम दूसरा लेंगे LED लेट और यहाँ पर FILTERING फ़िल्टरिंग। तो यहाँ पर इक्वल टू कर देंगे और यहाँ पर आप FLTI फ़िल्टर डॉट FILTER फ़िल्टर मेथड को कॉल करेंगे और यहाँ पर भी हम सेम चीज़ यूज़ करेंगे। यहाँ पर लेंगे अब यहाँ पर VLUE वैल्यू और ये वैल्यू हो गया, वैल्यू क्यों हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू VLUE वैल्यू और वैल्यू हम देंगे। इसके बाद यहाँ पर इक्वल टू ग्रेटर देन देंगे और ये हमारा आ गया। अब जो हमारा वैल्यू है VLUE वैल्यू को क्या कर देंगे, इक्वल टू ग्रेटर देन क्या है 70, यानी 70 और यहाँ पर हमारा 70 से ज़्यादा जो है। यहाँ पर 2 बार इक्वल टू ही दिया है, शायद एरर आएगा, मैं इतनी भी ध्यान नहीं देता हूँ। CONL कंसोल, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट नहीं, कंसोल कर देंगे और ये कंसोल डॉट लॉग और लॉग में FILTA फ़िल्टरिंग कर देंगे कॉल और अब यहाँ पर इसे रन कर देंगे। तो हमारा क्या मिलेगा, एरर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सारा फ़िल्टर तो हुआ नहीं। तो यहाँ पर मैप डॉट फ़िल्टर और ये अगर हमारा इक्वल 70 कर देंगे तो हमारा क्या आएगा। अब यहाँ पर रन करते हैं और ये 70 आ गया। तो हमारा 70 यानी हम यहाँ पर इस तरह से देंगे और यहाँ पर अब आप देखोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 70। तो हमारा 70 से ज़्यादा जो है वो 45, 50 और 70 आ गया। ये फ़िल्टर किस तरह से हुआ हमारा, यानी हमारा जो ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर हम ग्रेटर देन इक्वल टू दिए हैं इसलिए हमारे पास ये आ गया, क्योंकि ये जो हमने बोला है 70 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी ये 45 आया, 15 आया, फिर 70 आया, तो बाकी चीज़ें नहीं आया। यहाँ पर 45 आया, 45 आया और 15 आया और 70 आया। और यहाँ पर अगर हम 70 की जगह यहाँ पर कर देंगे 50 तो क्या आता है रिज़ल्ट में, आप देख लीजिए। यहाँ पर 45 और 15 आ गया। तो अब यहाँ पर कुछ इस तरह से आया, 77 नहीं आया, 90 नहीं आया। अब यहाँ पर इक्वल टू रिमूव कर दो तो अब आप देखोगे 50 से ज़्यादा जितने नंबर आएगा वो आ जाएगा। 45 और 15 आया, क्यों इस तरह से हमारा रिज़ल्ट आया। ये फ़िल्टर वैल्यू फ़िल्टरिंग, तो ये हमारा यहाँ पर कुछ इस तरह से काम करता है। तो ये हमारा चीज़ है और ये जो हमारा वैल्यू है इसे हम कमेंट कर देते हैं ताकि हमें पता चले कौन सा वैल्यू गेट हुआ है। और ये 45, 15 सही है। तो हमारा ये नंबर अगर आप फ़िल्टर करना चाहो तो इस तरह से कर सकते हो फ़िल्टरिंग का काम। ये फ़िल्टर भी एक फंक्शन है जो हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट ने दिया है। और उसी के अलावा हमारे पास यहाँ पर इवेंट हैंडलिंग फंक्शन आता है। यहाँ पर कॉन्स्ट बटन और ये माई बटन। अब यहाँ पर आप कॉन्स्ट बटन देखो तो यहाँ पर इसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए एक बटन। ऊपर आ जाओ डॉक्यूमेंट्स में और यहाँ पर हम लेंगे BUTTON बटन, CLIC के क्लिक HRE हेयर नाउ, ये मैंने बना दिया बटन। और इसके बाद यहाँ पर फंक्शन का नेम देंगे FUNCTION। यहाँ पर फंक्शन नहीं, ऑन क्लिक देना है, ऑन क्लिक, ये ऑन क्लिक। उसके बाद यहाँ पर हम डबल कोट यहाँ पर अभी के पहले नाम देंगे MY FUN फन और इसके बाद माई फन और ये आ गया। इसके बाद ID भी देंगे माई फन नाम से, MY FUN फन, क्योंकि हम यहाँ पर आप जा जाएंगे नीचे। और अब हमारा जो होगा काम, तो ये हमारा आप अगला काम करेंगे यहाँ पर लेट, उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और इसके बाद डबल कोट देंगे और MY फन को कॉल कर लेंगे। ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर लेट, यहाँ पर MY FUN फन इस तरह से कॉल करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अब यहाँ पर माई फन वेरिएबल को कॉल करो, उसके बाद ऐड इवेंट लिस्टनर लगाओ
उसके बाद यहाँ पर जो है हमारा डबल कोट लो और क्लिक इवेंट लगाएंगे हम। उसके बाद यहाँ पर कॉमा देंगे, उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट हम देंगे, ये एरो फंक्शन यहाँ पर बनाएंगे और इक्वल टू ग्रेटर देन, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट देंगे और ये हम आगे अलर्ट कर देंगे, क्या करेंगे 5। तो ये हमारा अलर्ट में 5 आ जाएगा। क्लिक एड, यहाँ पर हम जो 5 है उसको क्लिक एड कर देते हैं, टेक्स्ट डाल देते हैं। तो यहाँ पर डबल कोट देंगे CLICKED क्लिक एड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क हम देंगे सिंबल और ये हमारा आ गया। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्लिक एड आ गया है। तो यह काम आता है कुछ इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पर दूसरा हमारे पास टेक्स्ट क्या है, इवेंट हैंडलिंग फंक्शन, जो हमारा काम था वो हमने कर दिया है ये काम। इसके बाद यहाँ पर आता है ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन। इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यूज़र्स ID और नेम, दो ही चीज़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर यूज़र को फिर से मैप कर देंगे और यूज़र डॉट नेम कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम ये काम कर देंगे तो नीचे आ जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर जो हमारा आएगा तो यहाँ पर लेट लेंगे और लेट में क्या कर देंगे USER यूज़र और लेंगे यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रैकेट लेंगे। यहाँ पर आप देख लो कर्ली ब्रैकेट में हमें ऑब्जेक्ट बनाना है यूज़र नाम से, ये यूज़र नाम से कर्ली ब्रैकेट पहले नहीं लेंगे, पहले एरे बनाएंगे ताकि हम इसे फ़िल्टर कर पाए। अगर आप चाहो तो कर्ली ब्रैकेट भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हम एरे लेंगे और एरे में यहाँ पर स्टोर कर देंगे और यहाँ पर इक्वल टू देना है तो यहाँ पर इक्वल टू देंगे। अब यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट में देंगे यहाँ पर डबल कोट, यहाँ पर क्या देंगे, सबसे पहले ID देंगे, ID क्लोन, उसके बाद यहाँ पर 1 देंगे, कॉमा देंगे, उसके बाद यहाँ पर NAME नेम देंगे, उसके बाद फिर से क्लोन देंगे और नेम देंगे JHON जॉन, उसके बाद कॉमा देंगे। इसी को कॉपी करेंगे, 3 बार कॉपी करेंगे, 3 डेटा देंगे। आप चाहो तो जितना दे चाहो उतना डेटा दे सकते हो। यहाँ पर कॉमा देंगे, सब में कॉमा देंगे, लास्ट में भी आप कॉमा दे सकते हो, लास्ट आखिरी में का भी। यहाँ पर ये 3 नंबर आई, इसका ID है 3 और इसका ID है 2। ये हो गया जाने, ये जाने हो गया और ये हो गया हमारा NWR चैनल का नाम। तो यहाँ पर हम देंगे NWR नूर PROGRAMS। तो ये हमने बना लिया ID। अब यहाँ पर क्या करेंगे LET लेट और लेट में से बनाएंगे यूज़र गेट यूज़र GUT गेट USER यूज़र और इक्वल टू कर देंगे डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, यहाँ पर यूज़र को फिल्टर करेंगे। तो USER यूज़र डॉट FILTER फिल्टर और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट देंगे यूज़र्स करेंगे इसको ताकि हमें पता चले। ये हमारा हो गया यूज़र्स, ये यूज़र आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर अब आएंगे, अब ये फेरो फंक्शन है तो फंक्शन बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या कर देंगे USER यूज़र डॉट नेम और ये हमारा आ गया। अब इसको यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, अब जो हमारा काम हो गया अब यहाँ पर इसको कंसोल कर देंगे CON कंसोल डॉट लॉग और लॉग में क्या करेंगे गेट यूज़र को कंसोल कर देंगे, गेट यूज़र को कॉल करेंगे। अब यहाँ पर अगर रन करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा यहाँ पर सारा यूज़र ये ऑब्जेक्ट आ गया। क्यों ऑब्जेक्ट आया इतना, यूज़र डॉट नेम, तो यहाँ पर हमारा सही है ऑब्जेक्ट आया क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर यूज़र डॉट मैप, हमें मैप चलाना है, फ़िल्टर नहीं चलाएंगे ताकि हमें यूज़र का डेटा मिले, फ़िल्टर नहीं करना है हमें। तो यहाँ पर हम मैप चलाएंगे MAP मैप, ये डबल डॉट क्यों आ गया MAP मैप और ये हमारा आ गया। अब अगर रन करोगे तो हमें क्या मिलेगा, जॉन जाने नूर प्रोग्राम, तीनों नाम हमारा मिल चुका है। तो अब यहाँ पर हम कुछ इस तरह से यूज़र का जो डेटा है गेट कर सकते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब अगला जो हमारा काम है, अगला क्या है, अगला एसिंक्रोनस ऑपरेटर फॉर ईच एन API। तो यहाँ पर हमारा जावास्क्रिप्ट में कॉन्स्ट एक वेरिएबल लेना है, एसिंक का यूज़ करना है और फंक्शन एरो लेंगे ट्राई और कैच। तो ट्राई में एवेट करेंगे, फैच यहाँ पर API example.com डाटा। तो हमारे पास अभी कोई डेटा नहीं है, डेमो है। तो
अभी यहाँ पर जो हमारा कॉन्स्ट है ये जो API से रिलेटेड है, इसको हम क्या करेंगे, इसे बाद में एक वीडियो में डिस्कस करेंगे लास्ट में, जब हम सारा API का डेटा कॉल करेंगे। और इसके लिए हमें लाइव सर्वर चाहिए। तो मैं अभी कोड एडिटर चेंज नहीं करूँगा और इसे अभी स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये फंक्शन से रिलेटेड जो हमारा एसिंग वेट है, ये प्रॉमिस बेस्ड फंक्शन है। इसके बारे में अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है इवेंट लिस्टिनर विथ एनोनिमस फंक्शन। अब एनोनिमस फंक्शन में इवेंट लिस्टिनर कैसे चलाएंगे ये आप देख लो। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट टू माई बटन, अब फिर से हम उस बटन को कॉल करेंगे। तो हमारा जो बटन हो उसका डॉक्यूमेंट जो हमने ऑलरेडी गेट कर लिया है यहाँ पर माई बटन, तो यहाँ पर जो हमारा आ गया। तो यहाँ पर आप देख लो डॉक्यूमेंट डॉट गेट 11 बाई डायरेक्ट बटन को कॉल करो, यहाँ पर इवेंट लगाओ और ये फंक्शन से कर दो क्लिक है। तो ये हमारा इवेंट लिस्टिनर जो एनोनिमस फंक्शन, ये कोई ज़्यादा चीज़ है नहीं, ये वही चीज़ है। आप यहाँ पर क्या करना है, इसके लिए यहाँ पर जो हमने ये फंक्शन लिया अलर्ट, तो यहाँ पर आपको सिर्फ माई फन को कर दो यहाँ पर डॉट, और ये हमारा बन गया एनोनिमस फंक्शन। लेकिन इस वेरिएबल को यहाँ से रिमूव कर दो, इस तरह से रिमूव कर दो, तो आपको बन जाएगा एनोनिमस फंक्शन। मैं इसको छेड़छाड़ी नहीं करूँगा और ये हमारा एनोनिमस फंक्शन आप भी बोल सकते हो या फिर कॉल बैक। अब यहाँ पर दूसरा आ जाता है हमारे पास। तो दूसरा हम क्या करेंगे, एरे मैप और विथ एनोनिमस फंक्शन। तो एरे को मैप करेंगे एनोनिमस फंक्शन में 1 2 3 4 5, और उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर नंबर निकालेंगे इसका, तो नंबर्स एंड मैप। अब इसका स्क्वायर नंबर निकालेंगे तो यहाँ पर हम एनोनिमस फंक्शन बनाएंगे। तो अब यहाँ पर हम नंबर नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट NUMBRS नंबर्स, और इक्वल टू कर देंगे। और यहाँ पर हम एरे भी पास कर देंगे, एरे में नंबर पास कर देंगे। हम क्या करेंगे 40 पास कर देंगे, कॉमा उसके बाद 4 पास कर देंगे, कॉमा 8 पास कर देंगे। इसके भी अलावा और क्या दे सकते हैं, 10 देंगे। इसके बाद एक जो है हमारा ऑड फंक्शन, ऑड नंबर भी देंगे हम, ऑड 15, और ये 19 देंगे। इसके बाद फिर से 20 देंगे और एक ऑड नंबर दे देंगे 25। और ये हमने ये जब नंबर स्टोर कर लिया। अब यहाँ पर लेट, और यहाँ पर जो हमारा स्क्वायर SQUERE स्क्वायर, और स्क्वायर नाम से यहाँ पर स्क्वायर्स कर देंगे और इक्वल टू कर देंगे यहाँ पर। अब जो हमारा नंबर है NUMBRS नंबर्स और डॉट MAP मैप लगाएंगे और मैप में पास कर देंगे। फिर से हम यहाँ पर नंबर पास करेंगे NUMBR नंबर, यहाँ पर क्या कर देंगे, ये हम एनोनिमस फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम फंक्शन कीवर्ड लेंगे FUNCTION फंक्शन, और ये फंक्शन कीवर्ड लेंगे और कर्ली ब्रैकेट यहाँ से पास कर देंगे, और ये हमारा आ गया फंक्शन। और अब यहाँ पर जो हमारा नंबर है RETURN रिटर्न कर देंगे, यहाँ पर RETURN रिटर्न, और रिटर्न क्या करेंगे NUM नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर से, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे NUMBR नंबर से। और ये हमारा आ गया, ये मल्टीप्लाई क्या सिंबल मैंने पास कर दिया, ये मल्टीप्लाई का सिंबल पास किया। अब यहाँ पर एरे पास कर देंगे। अब यहाँ पर CONSOL कंसोल डॉट लॉग पास करेंगे और लॉग में स्क्वायर को पास करेंगे SQURES स्क्वायर्स, और ये हमारा आ गया। अब इसको हम अगर रन करेंगे ना, तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर नाम कर देंगे और ये हमारा आ गया। तो अब आप देख सकते हो इसका नंबर आ चुका है 1600, उसके बाद 1647, ये 100 आ गया। 10 का जो हमारा स्क्वायर है वो 100 आ गया, ये 25 आ गया, 225 आया, 361 आया, 400 आया, 625 आया। ये हमारा स्क्वायर नंबर आ चुका है। तो अब यहाँ पर अगर हम स्क्वायर 1 का देंगे ना, तो क्या आएगा आप देखो, 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 का स्क्वायर आता है 1 का स्क्वायर 1 ही आया है। और 2 का स्क्वायर हमारा 4 आएगा ऑब्वियसली। 2 का स्क्वायर देखेंगे तो 2 का स्क्वायर हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और ये हमारा 3 का स्क्वायर 9 आएगा। अगर मैं 3 को पास कर दूंगा तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 आएगा। और अब आप रन करोगे, 3 का स्क्वायर हमारा 9 आ चुका है। तो ये हमारा जो आता है कुछ इस तरह से हम इसको पास कर सकते हैं, एनोनिमस फंक्शन बना सकते हैं। एनोनिमस एरे में एनोनिमस फंक्शन बना सकते हैं, जिसका नाम होगा एरे मैप विथ एनोनिमस फंक्शन। तो
तो यहाँ पर हम एरो में एनोनिमस फंक्शन कुछ इस तरह से लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेट टाइम आउट विथ एनोनिमस फंक्शन। अब एनोनिमस फंक्शन में सेट टाइम आउट लगाएंगे, सेट टाइम आउट में तो ये कैसे लगाएंगे, चलिए यहाँ पर हम आ जाएंगे और यहाँ पर SET सेट टाइम आउट इवेंट का पास कर देंगे और ये हमारा आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर हम पास कर देंगे फंक्शन FUNCTION फंक्शन और ये हमारा आ गया कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट पास कर देंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, एलोट कर क्या करेंगे, एलोट हम करेंगे RUN रन, यहाँ पर RUN रन FUNCTION फंक्शन और यहाँ पर टाइम सेट कर देंगे कितने सेकंड रहता है, हम सेट करेंगे 2 सेकंड बाद। 2 सेकंड बाद यहाँ पर हमारा फंक्शन चलना चाहिए, तो यहाँ पर हम पास कर देंगे और ये आ गया। एक बार हमारा फंक्शन रन हो गया 2 सेकंड बाद और ये दोबारा कभी रन नहीं होगा। सेट टाइम आउट फंक्शन एक बार ही चलेगा, लेकिन अगर सेट इंटरवल लगाओगे तो ये हमारा हमेशा ही चलेगा। तो ये सेट टाइम आउट फंक्शन कुछ इस तरह से काम करते हैं, एक बार ही चलेगा 2 सेकंड बाद। अगर आप यहाँ पर 4 सेकंड कर दोगे तो 4 सेकंड ऊपर आप सेकंड देख लो, तो हमारा 4 सेकंड बाद ये रन हो जाएगा। अब ये हो गया, ये हमारा कुछ इस तरह से काम करते हैं, हम लगा सकते हैं यहाँ पर फंक्शन। तो ये जितने भी हमारा फंक्शन जहाँ पर यूज़ करने का तरीका है 90% तरीका हम यहाँ पर ले लिए हैं। अब यहाँ पर एजेक्स रिक्वेस्ट विथ एनोनिमस फंक्शन, ये एजेक्स कुछ अलग हो गया। XHR ये हमारा HTTP रिक्वेस्ट मेथड होता है, जो हमारा XHR HTTP XML HTTP रिक्वेस्ट होता है, ये हमारा ये भी API से रिलेटेड है, तो इसे हम बाद में देखेंगे। ये हमारा कितने भी प्रोमिस बेस्ड फंक्शन किस तरह का होता है, कितने तरह का है, कितना है, ये सारा हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हमारा आ गया। अब ये प्रोमिस विद एसिंक्रोनस फंक्शन। अब एसिंक्रोनस फंक्शन क्या है, माई प्रोमिस है, न्यू प्रोमिस और ये फंक्शन रिजोल्व और रिजेक्ट आता है। इसके बाद यहाँ पर सक्सेस हुआ तो ट्रू, और अगर ट्रू है तो हमारा ऑपरेशन कंप्लीट सक्सेसफुली आना चाहिए और अन्यथा रिजेक्ट फेल करके मैसेज आना चाहिए रिजेक्ट में हमारा। तो ये हम कैसे बनाएंगे, और यहाँ पर प्रोमिस देन यहाँ पर फंक्शन लगाएंगे, मैसेज पास कर देंगे और कंसोल लॉग मैसेज कर दोगे और कैच में एरर पास कर दोगे। तो सबसे पहले हम प्रोमिस बनाते हैं और ये न्यू प्रोमिस हम बनाएंगे कुछ इस तरह से। फंक्शन एनोनिमस यहाँ पर यूज़ करेंगे और हमारा आ जाएगा फंक्शन एनोनिमस फंक्शन यूज़ करके। तो चलिए एक हम माई प्रोमिस बनाते हैं और यहाँ पर आ जाएंगे नीचे, और ये हमने कीबोर्ड ऑफ हो गया था। अब यहाँ पर नीचे लगाएंगे CONST कॉन्स्ट, यहाँ पर माई PROMISES प्रोमिसेस या फिर प्रोमिस ऐसी प्रोमिस कर सकते हो या फिर प्रोमिसेस कर सकते हो, यहाँ पर मैं लिया हूँ। अब यहाँ पर न्यू कीवर्ड लेंगे और PROMI, ये प्रोम की हो गया। प्रोमिस का स्पेलिंग देख लेंगे, स्पेलिंग क्या है हमारा PROMISE प्रोमिस। तो यहाँ पर प्रोमिस फंक्शन का स्पेलिंग PROMISE प्रोमिस, और ये फंक्शन हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम फंक्शन कीवर्ड लेंगे, देख लेंगे यहाँ पर किस तरह से हमें फंक्शन कीवर्ड लेना है, और कीवर्ड के अंदर रिजोल्व और रिजेक्ट 2 पैरामीटर पास करना है। तो यहाँ पर हम लाएंगे फंक्शन FUNCTION फंक्शन और फंक्शन, इसके बाद यहाँ पर RESOLVE रिजोल्व और एक बनाएंगे रिजेक्ट का। तो यहाँ पर रिजेक्ट बनाएंगे REJECT रिजेक्ट, और ये आ गया। अब यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट शुरू और बंद कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम लेंगे LED लेट, और लेट में क्या करेंगे, लेट वेरिएबल में क्या नाम था हमारा, यहाँ पर मैं वही नाम दूंगा, ये सक्सेस। अगर सक्सेस तो हम राइट देंगे सक्सेस की जगह, तो यहाँ पर अगर सक्सेस ही देंगे SUCCESS सक्सेस। अगर सक्सेस होता है तो ट्रू पास कर दो सक्सेस में, TRUE ट्रू, और यहाँ पर आगे इफ़ एल्स लगाएंगे और इफ़ में पास कर देंगे अगर सक्सेस है तो क्या करो, यहाँ पर क्या मैसेज पास करना है, मैसेज क्या था हमारा, ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर हमारा मैसेज पास कर दो, यहाँ पर CON कंसोल और console.log, यहाँ पर ऑपरेशन OPERATION ऑपरेशन सक्सेसफुली, ये ऑपरेशन के भी रिलेटेड देंगे, ऑपरेशन सक्सेसफुली। तो यहाँ पर हम मैसेज देंगे ऑपरेशन सक्सेसफुली,
ऑपरेशन सक्सेसफुली, यहाँ पर मैसेज फुल क्या था, ये हमारा ऑपरेशन कॉम्प्लीटेड सक्सेसफुली, तो हम सक्सेसफुली कॉम्प्लीटेड कर देंगे। SUCCESSFULLY सक्सेसफुली, COMPLETED कॉम्प्लीटेड, और ये हमारा कॉम्प्लीटेड हो गया। अन्यथा क्या करो, CON कंसोल, यहाँ पर कंसोल करना है, console.log, और लॉग में यहाँ पर मैसेज पास कर दो ऑपरेशन रिजेक्ट, तो OPERATION ऑपरेशन REJECT रिजेक्ट। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाएंगे और प्रोमिस में क्या, देन कीवर्ड को पास करेंगे यहाँ पर प्रोमिस डॉट देन, अगर फंक्शन मैसेज में मैसेज और एरर में एरर, तो यहाँ पर एरर क्या था हमारा, ये रिजेक्ट हमारा जो है फंक्शन है, तो यहाँ पर रिजेक्ट कंसोल नहीं करना है, रिजेक्ट फंक्शन का यूज़ करना है, क्योंकि एक रिजेक्ट एक फंक्शन है। तो REJECT, ये रिजेक्ट JECT रिजेक्ट है, और ये हमारा REJECT रिजेक्ट। अब यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर लेट और कीवर्ड हमारा कोई नहीं चाहिए, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर माई प्रोमिस को कॉल कर दो, और माई प्रोमिस डॉट यहाँ पर क्या करो, माई प्रोमिस देन THEN देन, और देन अगर हमारा क्या है माई प्रोमिस डॉट देन, यहाँ पर देन में हम क्या पास करेंगे, हमारा फंक्शन पास कर देंगे जो एनोनिमस फंक्शन है, और यहाँ पर हम FUNCTION फंक्शन, और ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर हमारा मैसेज जो है था, ये हमारा मैसेज था, और ये हम मैसेज यहाँ पर पास कर देंगे, और यहाँ पर हमारा आ गया। अब यहाँ पर CONSOLE console.log, लॉग में क्या पास कर देंगे, लॉग में हम सक्सेसफुली को पास कर देंगे, यहाँ पर सक्सेस को पास करेंगे, अन्यथा देन, तो यहाँ पर देन हमारा कहाँ पर है, देन हमारा है यहाँ पर प्रोमिस, ये हमारा प्रोमिस को आ गया, प्रोमिस डॉट देन। उसके बाद कैच फंक्शन लेंगे, कैच, और इसमें फंक्शन पास कर देंगे फिर से, तो यहाँ पर देन और डॉट CATCH, तो CATCH है, स्पेलिंग हम देख लेंगे CAT, और ये CATCH कैच होना चाहिए, CATCH हमारा कैच फंक्शन आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैच, और ये जो हमारा देन कैच है, मैं इसका यूज़ काफ़ी कम करता हूँ, इसलिए मुझे इसका स्पेलिंग जो अच्छे से याद नहीं है, आपको अच्छे से रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है, ताकि आप मेरी तरह अनयूजेस चीज़ों को याद ना रख पाओ अच्छे से। तो यहाँ पर कैच, अब यहाँ पर फंक्शन का यूज़ करेंगे, एनोनिमस फंक्शन यहाँ पर भी हमें चाहिए, तो यहाँ पर फंक्शन में क्या हमारा पैरामीटर होना चाहिए, रिजेक्ट, तो हम रिजेक्ट को कॉल करेंगे REJECT रिजेक्ट, और रिजेक्ट फंक्शन को यहाँ पर कॉल नहीं करेंगे, पैरामीटर हिसाब से कॉल होगा, और यहाँ पर हम console.log यहाँ पर C या फिर एरर पास कर सकते हो, यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो भी वेरिएबल पास करोगे वो आ ही जाएगा, ERR कर दो, यहाँ पर CON console.log, और लॉग में हम क्या करेंगे, ERR को लॉग करा देंगे, और अब अगर रन करोगे आप, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप पास कर दो। अब यहाँ पर हमारा कौन हुआ, अब यहाँ पर देख सकते हो ऑपरेशन सक्सेसफुली कम्प्लीटेड, और ये एक और भी अलर्ट भी आया था, अलर्ट कहाँ से आया है, ये हमारा जो अलर्ट है, इसको मैंने अलर्ट को बंद नहीं किया, इसलिए सेट टाइम आउट का, तो यहाँ पर हम जाएंगे और अलर्ट को बंद कर देंगे। अब हमारा ऑपरेशन जो है सक्सेसफुली कम्प्लीटेड हो चुका है वो, और इसको अगर आप रिजेक्ट करना चाहो तो किस तरह से कर सकते हो, ये हमारा रिजेक्ट तो यहाँ पर आएगा नहीं, जैसे ये जावास्क्रिप्ट में कोई API आता है, अगर रिजेक्ट होता है तो भी ये रिजेक्ट होगा, क्योंकि इसका यूज़ हम जावास्क्रिप्ट में जो API को कनेक्शन करने के लिए करते हैं, तो मैं इन सब चीज़ों का यूज़ काफ़ी कम करता हूँ, मैं डायरेक्टली जो है देन कैच का यूज़ करता हूँ, और अलग तरीके से करता हूँ, और मैं एक ही तरीके से करता हूँ हर चीज़ को, और वो भी आपको मैंने शायद किसी वीडियो में दिखाया था। तो अब यहाँ पर दूसरा हमारा आ जाएगा, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा जो है अब दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पर दियर एग्जांपल। अब यहाँ पर इवेंट हैंडलिंग, तो इवेंट हैंडलिंग को हमने ऑलरेडी देखा है, तो इसको स्किप कर दो, और इसके बाद यहाँ पर एसिंक्रोनस फाइल रीडायरिंग यूजिंग कॉलबैक फंक्शन, तो यहाँ पर भी हमारा जो है फाइल होगा, जो यहाँ पर हमारा कोई फाइल नहीं है, रिक्वायर FS, ये जो अगर किसी भी हमारा कोई टेक्स्ट फाइल है उसको पढ़ने के लिए, तो इसको भी हम यहाँ पर कर नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए हमें लाइव सर्वर चाहिए, तो ये हम इसको भी स्किप
कर देंगे, क्योंकि बाद में किसी एक वीडियो में इसको डिस्कस करूँगा। और ये फाइल हैंडलिंग जो ये तो मेरा सिर्फ कनेक्शन करने के लिए, जो किस तरह से कॉल करने के लिए मैंने यहाँ पर बताया गया है। लेकिन जो हमारा फाइल रीडायरिंग में वो काफ़ी ज़्यादा काम होता है, क्योंकि कनेक्शन फाइल में, क्योंकि जब हम सर्वर पर काम करते हैं तो हमें इन चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा नीड होती है। और इसके बाद यहाँ पर हमारा HTTP रिक्वेस्ट, इसको भी हम XHR को नहीं देख सकते। उसके बाद टाइम इंटरवल विथ कॉलबैक, तो अब यहाँ पर हमारा टाइम इंटरवल, यानी फॉर एग्जांपल टाइम इंटरवल यूजिंग कॉलबैक फंक्शन, यहाँ पर मैसेज ले लो। और यहाँ पर जो हमने क्लियर टाइम आउट अभी देखा था, अब यहाँ पर सेट इंटरवल आ गया, तो यहाँ पर लॉग मैसेज। और ये हमारा कुछ इस तरह से हम फंक्शन को पास कर सकते हैं, ये शॉर्ट तरीका है। तो अब यहाँ पर हम आ जाएंगे नीचे और यहाँ पर लेट पास कर देंगे, और लेट यहाँ पर फंक्शन ही डायरेक्ट पास कर देंगे, कोई एरो फंक्शन नहीं बनाएंगे यहाँ पर। और ये हमारा फंक्शन आ गया, और फंक्शन का नाम हम देंगे यानी MSG और MSG, और ये हमारा फंक्शन का नाम आ गया MSG। और इसको हम क्या कर देंगे, इसको कंसोल कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग, और लॉग में पास कर देंगे हम, क्या पास करेंगे हम लॉग में हम जो अपना पास कर देंगे मैसेज, जो हमारा INTERVAL इंटरवल रन RUNED रनिड। और ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर सेट इंटरवल ले लो और सेट इंटरवल में आ जाओ, और यहाँ पर MSG को कॉल करो, MSG। और MSG हमारा कुछ इस तरह से। और यहाँ पर कितने सेकंड, 2 सेकंड बाद हम रन करेंगे, तो ये हमारा रन करेंगे तो हमारा 2 सेकंड बाद जितने भी 2 सेकंड होगा ये चलता जाएगा। 2 बार चला है इंटरवल रन। अब अगर फिर से रन करोगे तो यहाँ पर 3 बार हमारा आ गया, 6 सेकंड आ गया। और ये जो हमारा मैसेज था इसको हम यहाँ पर आ गया, और इस कंसोल को अब हम यहाँ पर जो इसको क्लोज कर देंगे, कमेंट कर देंगे। अब दूसरा चीज़ हम देखेंगे, यहाँ पर ये एरर को मैंने रिमूव कर दिया, और यहाँ पर टेक्स्ट आ जाएगा, और यहाँ पर प्रोमिस विद कॉल बैक। अब ये हमारा कॉल बैक फंक्शन है, और यहाँ पर भी हमारा जो है प्रोमिस न्यू प्रोमिस बना के काम करना पड़ेगा, जो हमारा फेच डेटा फेच API। और ये हमारा कुछ इस तरह से काम होता है। तो चीज़ के लिए हमें एक फंक्शन लेना पड़ता है, ये भी हमारा कॉल बैक फंक्शन ही है। और इसके बाद यहाँ पर कॉल बैक लेना पड़ता है, और कॉल बैक में हम कुछ इस तरह से यहाँ पर फेच डाटा इस तरह से कॉल करके हम इसका रिजल्ट निकालते हैं। तो चलिए इसको एग्जांपल में समझते हैं। अब जो हम ये फंक्शन बनाएंगे, कोई एनोनिमस फंक्शन बनाएंगे, और यहाँ पर आ जाएंगे FUNC फंक्शन को देंगे, और FETCH फेच और डाटा। और इसके बाद यहाँ पर आ गया CALL कॉल, BACK कॉल बैक, और ये हमारा कॉल बैक आ गया। अब कर्ली ब्रैकेट शुरू और बंद कर देंगे। अब यहाँ पर जो हमारा प्रोमिस बनाएंगे, जो हमने पहले बनाया था, यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। लेकिन वहाँ पर हमने प्रोमिस को क्या किया था, सेट किया था, वेरिएबल में स्टोर किया था। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे न्यू प्रोमिस को, और इसमें रिजॉल्व और रिजेक्ट का यूज़ करेंगे। और इसी में जो हमारा कर्ली ब्रैकेट था, यहाँ पर एरो फंक्शन का यूज़ करके सेम काम करेंगे। लेकिन हमारा जो अभी जो हमारा डेटा गेट होगा उसको एक सेट टाइम आउट से गेट कराएंगे, और अन्यथा डेन में हमारा तो कॉल बैक चल जाएगा रिजेक्ट होकर। तो यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आएंगे, और इसके बाद यहाँ पर RET1 रिटर्न कीवर्ड लेंगे, और ये फंक्शन इस तरह से इसको क्लोज कर देंगे। और यहाँ पर NEW न्यू PROMISE प्रोमिस, और ये हमारा प्रोमिस आ गया। अब जो हमारा प्रोमिस आया इसको हम यहाँ पर RESOLVE रिजॉल्व, यहाँ पर RESOLVE रिजॉल्व, और दूसरा होगा हमारा रिजेक्ट। यहाँ पर कॉमा नहीं देंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर हम जैसे रिजॉल्व और रिजेक्ट देंगे, लेकिन कॉमा अगर आप नहीं भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कॉमा देना ज़रूरी है, शायद कभी कभी एरर भी आ जाता है। तो REJECT रिजेक्ट, यहाँ पर JQ आ गया, REJECT ये रिजेक्ट आ गया। अब यहाँ पर एरो हमारा लेंगे सिंबल, और इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे हम हमारा काम। अब यहाँ पर जो हमारा लेगा, यहाँ पर सेट टाइम आउट भी लेंगे, यहाँ पर SET सेट टाइम आउट। और सेट टाइम आउट में फिर से यहाँ पर हम एरो फंक्शन लेंगे, और कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पर हम आ जाएगा।
और जो हमारा सेट टाइम आउट है उसमें यहाँ पर रिजॉल्व को कॉल करेंगे। यहाँ पर सेट टाइम आउट है। अब यहाँ पर डेटा हम यहाँ से पास करेंगे। यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हम यहाँ से पास कर देंगे। जैसे नो एम और एज हो गया 30, तो आप और भी ज़्यादा पास कर सकते हो, लेकिन मैं भी एक ही डेटा पास करूँगा। जैसे यहाँ पर है डेटा वेरिएबल में, और इसको यहाँ पर रिजॉल्व में पास और रिजॉल्व फंक्शन में इसको डेटा को पास कर देंगे, और कॉल बैक फंक्शन में हम डेटा को पास कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे नीचे, और यहाँ पर हम लेट डाटा नाम से वेरिएबल बनाएंगे, इक्वल टू कर देंगे, और इक्वल टू में अब यहाँ पर जो हमारा डेटा होगा एरे, तो वहाँ पर हम एरे बनाएंगे। और यहाँ पर नेम क्लोन डबल कोट में JHON जोन कॉमा, इसके बाद यहाँ पर एज हम पास कर देंगे AGE एज, और इसको क्लोन देंगे। एज कितना होगा 29 कर देंगे, और ये हमारा डाटा आएगा। अब ये रिजॉल्व RESOLVE रिजॉल्व फंक्शन को कॉल करके यहाँ पर डेटा को गेट पर सेंड कर देंगे, यानी भेज देंगे डेटा डेट ये डाटा। और इसके बाद यहाँ पर देन यहाँ पर लगाएंगे, और ये हमारा देन जो हमारा क्या है, ये हमारा प्रोमिस यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर हम देन लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा देन होगा, तो यहाँ पर हम देन को यहाँ पर पास कर देंगे। तो हमारा जो प्रोमिस होगा यहाँ पर हम देन को पास कर देंगे, और यहाँ पर हमारा देन को यहाँ से हम पास कर देंगे, और ये हमारा सेट टाइम आउट है। तो यहाँ पर हम देन को पास कर देंगे, सेट टाइम आउट के वेरिएबल में पास करेंगे। ये आपको ध्यान दो, ये हमारा सेट टाइम आउट कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर शुरू हुआ पर बंद, और दूसरा हमारा यहाँ पर देन हो गया कौन सा, ये हमारा रिजल्ट का हो गया, और ये तीसरा हो गया किसका, ये इसी का हो गया। तो यहाँ पर हम दूसरा देन पास कर देंगे जो हमारा ये था, और यहाँ पर हम टाइम भी सेट कर देंगे ऐसे टाइम आउट में 2 सेकंड। तो यहाँ पर 2 सेकंड कर देंगे, और यहाँ पर THEN कॉमा नहीं डॉट लेंगे THEN देन, और यहाँ पर हम देन फंक्शन को कॉल करेंगे, और यहाँ पर भी एनोनिमस फंक्शन बना देंगे, और यहाँ पर हमारा एरर पास कर देंगे रिजेक्ट में, जैसे हमने पहले पास किया था एरर। और यहाँ पर हमारा काम होगा, अब कर्ली ब्रैकेट से हम इसको पास कर देंगे, और ये हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर जो हमारा रिजेक्ट है REJECT रिजेक्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे, और यहाँ पर ERR को पास कर देंगे। जो हमने यहाँ पर डेटा दिया था, ये जो हमारा अभी एरर पास किया था ना, तो यहाँ पर जो हमारा देन है ना, ये देन में हमने डेटा लगाया था, तो इसलिए डेटा है, और इसीलिए हमने डेटा पास किया। अगर एरर लिखोगे तो एरर ही पास कर दोगे। जो यहाँ पर देन में पैरामीटर दोगे उसी को यहाँ पर कॉल बैक में पास करोगे। तो यहाँ पर हम जो है एरर जो है आप रिजेक्ट में पास कर सकते हो या फिर कॉल बैक में पास कर सकते हो। मैं आपको चेंज करके और भी दिखाऊंगा। सबसे पहले मैंने रिजेक्ट में पास कर दिया। अब यहाँ पर हम डेटा को सेंड कर देंगे यहाँ से जो हम डेटा गेट करेंगे, जैसे फेच डाटा को यहाँ पर कॉल करेंगे, रिजल्ट में पास कर देंगे डेटा को। तो यहाँ पर जो हमारा डेटा आएगा वो हम डेटा यहाँ पर रिजल्ट में स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो होगा फेच FETCH फेच, और फेच में यहाँ पर RESULT रिजल्ट इक्वल टू ग्रेटर देन एरो फंक्शन लेंगे। तो चाहो तो आप यहाँ पर भी एनोनिमस फंक्शन ले सकते हो। और हम यहाँ पर ये हैं, अब कंसोल कर देंगे CONSOLE कंसोल डॉट लॉग, और लॉग में यहाँ पर आप रिजल्ट को पास कर दो RESULT रिजल्ट नहीं, रिजल्ट को कॉल करना है। ये फिर से रिजल्ट क्यों आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर हम स्ट्रिंग पास कर देंगे डाटा FATCHED फेचेड, और यहाँ पर प्लस ऑपरेटर देंगे कॉन्केटेशन के लिए। और ये हम अगर रन करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा डेटा। और अब आप देखो हमारा एक एरर आ गया 267 में, और ये